हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, जब से LIC ADO और LIC EO का नोटिफिकेशन आया ना, हर जगह सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड है बिकॉज हम सभी लोग ना इन नोटिफिकेशंस का पिछले बहुत समय से वेट कर रहे थे। और इसी के साथ अब जब से नोटिफिकेशंस आए, अब मैक्सिमम बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि भाई हमें ये फॉर्म्स भरने चाहिए या नहीं, सर इसके पॉजिटिव्स क्या है या इसके नेगेटिव्स क्या है। गाइस, इसके लिए ना मैंने LIC में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करी। कुछ एक मेरे दोस्त हैं जो एज अ ब्रांच मैनेजर काम कर रहे हैं और एक DBM भी है। मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि LIC AO और LIC ADO का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, इनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, इनका सैलरी कैसा होता है, और ऑल इन ऑल ये जानने की कोशिश करी कि भाई कितने पॉजिटिव्स हैं इस जॉब में और कितने नेगेटिव्स हैं इस जॉब में। तो भाई एक एक करके ना दोनों नोटिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि भाई LIC ADO जो 2023 अभी नया नोटिफिकेशन आया है उसके पॉजिटिव्स क्या है और उसके नेगेटिव्स क्या है। भाई सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं बिकॉज प्लस चीजें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। अब भाई सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए सैलरी। भाई यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है और अब मान के चलो भाई SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क से तो बहुत ज्यादा सैलरी है। भाई ऑलमोस्ट IBPS PO या SBI PO जितनी यहाँ पे सैलरी मिलती है, आपको 50,000 से ज्यादा की सैलरी मिलेगी। अकेले सैलरी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मतलब अगर मोटा मोटा बात करें तो नोटिफिकेशन में लिखा गया आपको अराउंड 55,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगी, इसके साथ इंसेंटिव्स। ठीक है, मतलब सैलरी और इंसेंटिव्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक और पॉजिटिव चीज, भाई इसका एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट या बोले तो बिल्कुल ही बैंक एग्जाम जैसा है। मतलब अगर आप लोग ऑलरेडी SBI PO या IBPS PO की तैयारी कर रहे हो तो भाई हमारे लिए और ज्यादा अच्छा है बिकॉज हमें अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। बस इंश्योरेंस अवेयरनेस नाम का एक छोटा सा सेक्शन हमारा और ऐड हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी यहाँ पे एग्जाम में सेम आती है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी चीज जो मैक्सिमम बच्चों को एक बहुत बड़ा टेंशन देता है कि सर हमें इंग्लिश समझ नहीं आता तो इंग्लिश का हम क्या करें। तो भाई यहाँ पे आपका इंग्लिश बस और बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब अगर आपको कट ऑफ नंबर ले आए तो उसके बाद आपका इंग्लिश ओवरऑल आपके सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं डालेगा। मतलब अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, इंग्लिश को भी हटा दो। और नेक्स्ट एक बहुत अच्छी चीज है कि भाई जैसे ही आप लोग कंफर्म हो जाते हो तो भाई यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपके इंसेंटिव्स बढ़ जाते हैं, प्लस आपके अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब सारी चीजें पॉजिटिव्स हमारे बहुत ज्यादा है अगर हम एज अ LIC ADO ज्वाइन करते हैं 2023 में LIC में। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनके बारे में ना अभी कोई बात नहीं कर रहा है। बिकॉज देखो आप हर जगह ये देखोगे मैक्सिमम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो मैक्सिमम ना आपको बस यहां तक बताएंगे कितने पॉजिटिव्स हैं बिकॉज उन सबको या तो अपना कोई कोर्स बेचना होगा या उनको अपने व्यूज बढ़ाने होंगे। बट देखो भाई, ना तो मुझे यहाँ पे कोई कोर्स बेचना है, ना तो मैं वीडियोस के व्यूज के पीछे भागता हूँ। भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा द अल्फा बैंकर की एक भी वीडियो देखता है तो भाई वो कुछ पॉजिटिव लेके जाए इस वीडियो से, भाई उसके पास वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनके बारे में मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं है या जिनके बारे में कोई भी यूट्यूबर या टीचर बात नहीं कर रहा है, और वो है इनके बहुत बड़े नेगेटिव्स क्या क्या है इस जॉब के। भाई सबसे बड़े नेगेटिव की बात करते हैं कि भाई ये एक प्योरली मार्केटिंग जॉब है और ये एग्जैक्ट वर्ड ने इनके नोटिफिकेशन में लिखा है कि भाई दिस इज प्योरली अ मार्केटिंग जॉब। भाई आपको ऑफिस में नहीं बैठने को मिलेगा कि भाई आप ये सोचो कि भाई आप तो आराम से एक सरकारी अफसर बन गए, आराम से ठाट से ऑफिस में बैठोगे एसी में। नहीं भाई, आपको टोटल टाइम फील्ड में रहना पड़ेगा, जो कि भाई बहुत गलत बात नहीं है। भाई कोई बात नहीं, आप एज अ LIC ADO ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई हमें फील्ड में रहना पड़ सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एक चीज आ जाती है कि भाई आपको ना लगातार अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करते रहना पड़ेगा, और अगर आप लोग टारगेट्स अचीव नहीं करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट जरूर मिलती है। LIC में लगातार पिछले 3-4 साल से होता जा रहा है। अब देखो पनिशमेंट के नाम पे ये नहीं है कि भाई यहाँ पे आपको फायर कर देंगे या निकाल देंगे, ऐसा कुछ इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप LIC नहीं लेता। बट जनरल जो चीजें होती है कि भाई यहाँ पे आपके इंसेंटिव्स होते हैं ना, इनको कट कर देते हैं थोड़े। मतलब अगर आपको 1% मिलता है तो आपको उसके बाद कम परसेंटेज मिलता है बिकॉज एज अ पनिशमेंट आपको ट्रीट करा जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने इस चीज को यहाँ पे नेगेटिव में लिखा है। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही आउटगोइंग है, या अगर आप एक बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हो जिसको लोगों से बात करने में मजा आता है, तो भाई आपको इस जॉब में ज्यादा टेंशन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना। तो अगर आप लोग उतना कर पाते हो तो भाई आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे। तो अगर आप लोग एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हो तो ये आप इसको अपने पॉजिटिव में डाल लेना। बट मैं एक जनरल इंसान की बात कर रहा हूं बिकॉज मैक्सिमम लोग मेरी तरह होते हैं जो नए लोगों से बात करने में भी डरते हैं। तो एकदम से सामने से जाना और उनको पॉलिसीज बेचना या नए एजेंट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव में लिखा। नेक्स्ट नेगेटिव की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको प्योरली बस एजेंट्स बनाने हैं। जैसे वो होता है ना, आपने बचपन में वो स्कीम सुनी होगी कि भाई आगे तो 3 लोगों को बांट, उस टाइप की चीज है कि भाई आपको यहाँ पे एजेंट्स बनाने हैं। एजेंट्स जितना ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करेंगे आपके लिए उतना आपके टारगेट्स पूरे होते रहेंगे। मतलब आप जितने ज्यादा एजेंट्स बनाओगे, आप जितने ज्यादा लोगों को एक्चुअली LIC के पोर्टल पे ऑन बोर्ड लेके आ पाओगे, उतना आप इस जॉब में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। इसी के साथ ही जितने भी एजेंट्स आप अलाइन करोगे ना LIC के साथ, इन सब की ट्रेनिंग खुद आप ही को करानी पड़ेगी। मतलब इनको क्या समझाना है सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, एक्चुअली में कस्टमर्स के पास जाके कैसे बात करनी है, उन्हें पॉलिसीज बेचनी कैसे है, मतलब ये सारी ट्रेनिंग जो नए एजेंट्स होंगे उनको आप ही को देनी पड़ेगी।
मिलेगी, तो ये भी एक नेगेटिव में मान के चल रहा हूं, जो एक आउटगोइंग बच्चा नहीं है उसके लिए। इसके साथ टारगेट हमें कितना मिलता है, देखो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे टारगेट की बात करता हूं भाई, अप्रॉक्सीमेटली टियर ए सिटी में आपको टारगेट मिलेगा 18 लाख का प्रीमियम आपको पर साल कलेक्ट करना है, और इसके साथ आपको एटलीस्ट 300 फ्रेश पॉलिसीज करनी है हर साल। तो ये टोटल चीजें आपको करनी है, 18 लाख का प्रीमियम कलेक्ट करना है और हर साल 300 से ज्यादा फ्रेश पॉलिसीज भी करनी है, तो ये भी एक चीज है। इसके साथ जो मुझे एक बहुत चीज खराब लगी इस नोटिफिकेशन की, वो ये कि भाई यहाँ पे 4 साल का बॉन्ड पीरियड है, मतलब इतना बड़ा बॉन्ड पीरियड एक ऐसी चीज के लिए है जहां पे आप डायरेक्टली भी परमानेंट भी नहीं हो, बिकॉज एज एलआईसी एडीओ अभी आप लोग परमानेंट नहीं हो भाई। जब तक आपका बॉन्ड पीरियड चल रहा है तब तक आप लोग परमानेंट नहीं खिलाओगे भाई, एलआईसी आपको निकाल सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि भाई आपको लगातार टारगेट पूरे करने हैं, और अगर आप कभी भी टारगेट पूरे नहीं कर पाए, मतलब ऐसा है कि इंडिविजुअली पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कभी भी आपके टारगेट पूरे नहीं हुए, तो हो सकता है भाई एक मेजर पनिशमेंट के तहत एलआईसी आपको फायर भी कर दे, बट इंडिविजुअली ऐसा कभी होता नहीं है। बट ये चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खराब लगी कि भाई 4 साल के लिए आप एक बच्चे को बांध रहे हो यहाँ पे, मतलब एक बच्चा जो इतनी पढ़ाई करके आया वो 4 साल से पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ नहीं सकता। बट अगर एक बच्चा फैसला कर लेता है कि भाई मुझे ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है, तो भाई यहाँ पे आपको एक 3 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा और इसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते। इसके साथ जो एक और चीज मुझे लगातार खटक रही है वो है इनके फॉर्म का फीस, जो कि है 750 रुपए। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक ऐसा नोटिफिकेशन जहां पे एलआईसी में आप लोग परमानेंट भी नहीं हो, आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल रहा है, मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब तो अभी नहीं कहलाएगा ये, वहां पे भी आप ऑलमोस्ट एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ जितने पैसे क्यों ले रहे हो, और अगर ले रहे हो तो एटलीस्ट गारंटी तो दो बच्चे को कि भाई वो एक्चुअली में सरकारी अफसर कहलाएगा। भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भाई ये भी एक चीज जो मुझे लगातार खटक रही है। मैंने आपको बताया एक लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक इतने से फॉर्म के लिए 750 रुपए लेना मुझे बहुत बड़ी चीज लग रही है। तो यहां तक पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात कर ली। इसके बाद जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करे, यहाँ पे कोरा में कुछ लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर करे हैं कि भाई एक्चुअली में एलआईसी एडीओ की जॉब कैसी है। भाई यहाँ पे आप लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो और खुद पढ़ के देखना, आपको थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली एलआईसी एडीओ की जॉब थोड़ी हेक्टिक हो सकती है एक नए बच्चे के लिए जिसको अभी तक मार्केटिंग आती नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं आप लोग को कभी भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जॉब अच्छा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा जॉब आपका टायरिंग है, और मैक्सिमम लोग जितने एडीओ ज्वाइन करते हैं ना वो बहुत अच्छा करते हैं अगर वो 3 या 4 साल तक रुकते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे ना 3-4 साल तक रुक नहीं पाते। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे वर्क प्रेशर ना थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब आप ये मान के चलो कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा एज अ एडीओ, बिकॉज यहाँ पे ना आपको कभी भी काम आ सकता है, कभी भी कोई एजेंट आपको कॉल कर सकता है कि सर पॉलिसी का रिन्यूअल कराना है, ये नया कस्टमर आ गया, इसको नई पॉलिसी बेचनी है, मतलब कुछ भी, सब प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए आ जाओ। तो इसके लिए आपको लगातार अवेलेबल रहने की जरूरत है, और इसके साथ आपको एलआईसी का ब्रांच मैनेजर कभी भी ब्रांच बुला सकता है, वो कभी भी कहीं पे भी भेज सकता है। थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है, मार्केटिंग जॉब है, तो वो सारी ही मार्केटिंग जॉब्स हेक्टिक होती है, फिर चाहे एलआईसी की हो या बैंक की हो। भाई बैंक में भी ऐसा ही काम होता है, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। तो भाई ये एक आंसर था, एक ये दूसरा आंसर था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बाद में पढ़ लेना, और ये तीसरा स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना। अब भाई यहाँ पे मैंने आप लोगों को एलआईसी एडीओ के सारे पॉजिटिव्स बता दिए, सारे नेगेटिव्स बता दिए। अब ये चीज आपके ऊपर है कि भाई आप लोग इस फॉर्म को भरते हैं या नहीं भरते हैं। भाई देखो यहाँ पे मैं आप लोग को एक अपना सजेशन और देना चाहूंगा। भाई अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसकी एज लिमिट खत्म हो रही है, मतलब अगर आप 30 ईयर्स के होने वाले हो और आपको पता है यार आप बैंक एग्जाम में दे पाऊं या नहीं दे पाऊं, या मेरा आखिरी 1-2 अटेम्प्ट रह गए, तब मैं आपको बोलूंगा भाई एलआईसी एडीओ को आप लोग फॉर्म भर दो, बिकॉज देखो आपके पास एज का एक बहुत बड़ा रिस्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको काम नहीं जमता है तो भाई फ्यूचर में आप लोग किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में भी जा सकते हो, तो भाई वहां पे बहुत अच्छा पैकेज आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई इस कंडीशन में आप लोग को ये फॉर्म भरना है। इसी के साथ अगर आप एक ऐसे बच्चों जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तब मैं आप लोगों को बोलूंगा भाई इस फॉर्म से दूर रहना, बिकॉज ये फॉर्म आप लोगों के लिए नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूं ये फॉर्म आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बिकॉज 750 रुपए मुझे पता है कम नहीं होते। भाई आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, मुझे पता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। तो अगेन बोल रहा हूं कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी कंडीशन सही नहीं है, वो इस फॉर्म से बहुत दूर रहेगा। फिर चाहे लोग आपको कितने भी पॉजिटिव्स गिनवाते रहें, भाई ये फॉर्म आप लोगों के लिए नहीं है, ये बात आप लोग मान के चलो अभी। ठीक है, तो भाई यहां तक हमने बात कर ली कि भाई किसको फॉर्म भरना है, किसको फॉर्म नहीं भरना है, इस जॉब के पॉजिटिव्स क्या है, इस जॉब के नेगेटिव्स क्या है। बाकी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोगों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि भाई आप लोगों को इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात हो गई एडीओ की। अब बात कर लेते हैं एलआईसी डबल एओ में क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स। भाई सबसे पहला पॉजिटिव तो ये है कि भाई ये एक्चुअली में एक सरकारी नौकरी है जहां पे आप एज अ सरकारी ऑफिसर ही आ रहे हो एक बहुत बड़े इंश्योरेंस कंपनी में। इसके साथ सैलरी की बात करें तो सैलरी इतनी सही है कि एक्चुअली मैं बोलूंगा कि बहुत सारे बैंक ऑफिसर्स भी होंगे जो इस बार एलआईसी डबल एओ का फॉर्म भरने वाले, बिकॉज 90,000 प्लस सैलरी मिल रही है आपको इन हैंड।
प्लस इंसेंटिव्स प्लस सारी चीजें, मतलब बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब है अगर सैलरी बेसिस पे बात करें। इसके साथ अगला पॉजिटिव क्या है भाई, एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है एसबीआई और आईबीपीएस जैसा, मतलब यहां बस एक छोटा सा इंश्योरेंस अवेयरनेस वाली चीज ऐड हो जाती है, एक अलग सेक्शन आ जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। इसके साथ अगली चीज अगेन इंग्लिश इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब जितने बच्चे को वो डर लगता रहता है हमेशा अंदर से कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा इंग्लिश में कट ऑफ पार हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है, तो भाई यहाँ पे आपको बस कट ऑफ ही पार करना है बिकॉज इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा है बिकॉज एक्चुअली में सरकारी अफसर जहां पे 90,000 से ज्यादा सैलरी मिलती है, आई थिंक ये रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, ग्रेड बी, नाबार्ड या सेबी के बाद शायद एलआईसी डबल ए ही होगा जिसमें इतनी अच्छी इतनी सही ल्यूक्रेटिव सैलरी मिलती है, जो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो यहां तक इसके पॉजिटिव्स हो गए। अब थोड़े नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं जिनके बारे में कोई भी आपको नहीं बता रहा होगा बिकॉज सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं, मुझे पता है। तो भाई एक एक करके नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहला नेगेटिव जो मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव लग रहा है वो ये कि भाई बहुत कम वैकेंसीज है। भाई टोटल एलआईसी डबल में वैकेंसीज आई है 300, सारी चीजें मिला के, मतलब इतने साल से वैकेंसी नहीं आई, शायद आखिरी बार 2017-2018 में आई थी, मतलब पिछले 4-5 साल से वैकेंसीज नहीं आई, और टोटल फ्रेश वैकेंसीज और बैकलॉग मिला के भी ये लोग 300 डबल ए ही रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत खराब लग रहा है बिकॉज देखो आरबीआई ग्रेड भी ऑलमोस्ट हर साल रिक्रूट करता है, और वो भी ऑलमोस्ट 200, 250, 250 लोगों को हर साल रिक्रूट करता है। तो भाई आरबीआई ग्रेड भी शायद बहुत बड़ी जॉब है, और वो भी अगर इतने लोगों को रिक्रूट करता है, और ये एक ऐसी जॉब है जिसने पिछले 4-5 साल से रिक्रूट नहीं करा है, तो ये एक बड़ा नेगेटिव है कि भाई बस 300 ही वैकेंसीज आई इतने पिछले सारे समय में, तो ये एक नेगेटिव है। दूसरा ये 1 साल का प्रोबेशन, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमम बच्चे तो निकाल ही लेते हैं बिकॉज 1 साल तो देखो आपको ऑर्गेनाइजेशन को समझने में ही निकल जाता है, तो ये ज्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट बड़ा नेगेटिव जो मुझे लगा वो ये कि भाई यहाँ पे ना आपको बहुत बड़ा एक बॉन्ड पीरियड सर्व करना होता है। तो मैक्सिमम बैंक्स में ना बॉन्ड पीरियड आपका रहता है 3 साल का जो निकल जाता है, बट यहाँ पे और बड़ा बॉन्ड पीरियड है 4 साल का, तो मुझे थोड़ा खटक रहा है कि भाई 4 साल का इतना बड़ा बॉन्ड पीरियड क्यों है। और इससे भी बड़ी चीज जो लगातार मेरा दिमाग हिला रही है वो ये कि भाई यहाँ पे अगर आपने बॉन्ड पीरियड सर्व नहीं करा, मतलब अगर आपने 4 साल से पहले एलआईसी डब्ल्यू की जॉब छोड़ दी, तो आपको 5 लाख प्लस जीएसटी मतलब 18% और मतलब 5,90,000 रुपए भरने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी आपको, ये रहा भाई। तो भाई पेनल्टी बहुत ज्यादा है जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा लग रही है एक्चुअली, बिकॉज हर बैंक से ज्यादा है, आरबीआई से ज्यादा बहुत बड़ी पेनल्टी लगा रखी है इन लोगों ने। और ये पेनल्टी देख के ना मुझे एक चीज लगातार खटक रही है दिमाग में, वो ये कि भाई पेनल्टी बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो हर साल एलआईसी छोड़ रहे हैं, इसलिए इस बार इन्होंने अपने पेनल्टी को भी इंक्रीज कर दिया है। तो इससे भी हमें इनका थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पता चलता है, वर्कलोड के बारे में पता चलता है, बिकॉज देखो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज करने का मतलब यही होता है कि भाई बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, और अब हम चाहते हैं कि जो नए लोग आए वो जल्दी ना छोड़ें। तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉन्ड प्राइस को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि लोग डरने लग जाएं कि यार अब इतना ज्यादा पैसा हम कैसे भरेंगे, तो फिर मैक्सिमम लोग सर्व करने लग जाते हैं या उसी ऑर्गेनाइजेशन में रुक जाते हैं। तो शायद हो सकता है ये रीजन हो कि भाई इन्होंने इस साल बॉन्ड प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बाकी जितना मेरे एलआईसी के ऑफिसर से बात हुई ना, उन्होंने बताया कि भाई एलआईसी डब्ल्यू की जॉब उतनी ज्यादा हेक्टिक नहीं है। हाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है बिकॉज स्टार्टिंग में 2-3 साल आपको परेशानी होगी, बट जैसे जैसे आप रम जाओगे, होता है पंजाबी में एक वर्ड होता है रमना, भाई जैसे जैसे आप समझ जाओगे चीजें कैसे ऑपरेट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी देखो जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और फाइनली एक चीज जो मुझे सही नहीं लग रही वो अगेन ये है कि भाई इनका फॉर्म का फीस बहुत ज्यादा है। भाई आई डोंट नो कि एलआईसी ने इतने बड़े बड़े फॉर्म के फीस क्यों रखे हैं। भाई ये क्या चाहते हैं कि इस साल का प्रॉफिट ये लोग बच्चों से एग्जाम के फॉर्म भरवा के बढ़वाएंगे क्या, आई डोंट नो। बट अगेन यहाँ पे फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा है, 700 प्लस जीएसटी। अब यहां तक हमने एलआईसी डब्ल्यू की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म कब भरना चाहिए या कब नहीं भरना चाहिए। भाई देखो सबसे पहली बात जो सबसे बड़ा नेगेटिव है यहाँ पे वो ये कि भाई वैकेंसीज लिटरली बहुत कम है। भाई 300 वैकेंसीज बहुत कम है और इसमें बहुत सारे लोग बैठेंगे। भाई सबसे पहले नए बच्चे तो बैठेंगे, भाई आप मान के चलो भाई फ्रेशर्स तो इसमें बैठेंगे, प्लस ऑलरेडी वर्किंग लोग जो हैं भाई वो भी इसमें बैठेंगे। भाई काफी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े बड़े बैंक्स में या दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज में भाई वो भी शायद ये वाले फॉर्म भरेंगे। मतलब लोग बहुत ज्यादा होने वाले हैं फॉर्म भरने वाले, और भाई वैकेंसीज बहुत कम है। तो भाई ये चीजें लगातार मुझे खटक रही है, भाई शायद बच्चे ना इसमें परेशान हो जाएंगे। तो भाई आपको ये फॉर्म कब भरना चाहिए। भाई अगेन अगर आपकी एज निकल रही है, आपके पास आखिरी के 1-2 अटेम्प्ट बचे हैं, तब मैं बोलूंगा भाई आंखें बंद करके इस फॉर्म को भर दो, बिकॉज इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। भाई अगर ये नौकरी लग गई ना भाई फट्टे चक दोगे अपने, होते ना अपने माँ बाप या अपने पुश्तों के भी आप सपने पूरे हो जाएंगे आपके, अगर आपको ये नौकरी मिल जाती है। बट अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके पास एज है, तब मैं आपको बोलूंगा भाई इस फॉर्म से बहुत दूर रहना, ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। मान के चलो भाई ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, ये देखो मेरा पर्सनल व्यू है इस नोटिफिकेशन को लेकर। बट अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आप लोग को एक एग्जाम का एक्सपीरियंस करना है कि क्या हो गया 700-800 रुपए का फॉर्म देके मुझे एक्चुअली में एग्जाम वाली फील आएगी, एक एग्जामिनेशन पता चलेगा कैसे होता है,
भाई तब आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। बट बाकी बच्चों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि भाई इस फॉर्म से दूर रहें, या आइडियली बोलूं तो इन दोनों ही फॉर्म से दूर रहें, बिकॉज एलआईसी के इस बार के नोटिफिकेशन में कोई दम नहीं है। भाई एलआईसी एडीओ तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ही कम चांस है कि आपको भरना चाहिए, डबल ए आप लोग फिर भी भर सकते। सो गाइस आज हमने एलआईसी डबल ए और एडीओ दोनों के पॉजिटिव्स देखे, दोनों के नेगेटिव्स देखे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो के बाद ना आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हर बच्चे तक पहुंचाइए, बिकॉज इस एग्जाम को लेकर ना बहुत डाउट है और बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है और भी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा फॉर्म भरे या ना भरे। तो उनको बताइए, ये वीडियो दिखाइए, पॉजिटिव्स दिखेंगे, नेगेटिव्स दिखेंगे, तो थोड़ा आप लोग को और आइडिया लगेगा कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बिकॉज इसी तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारे चैनल पे लगातार आता रहता है। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक के चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।